नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वागीशार। स्वदेश न्यूज पर एक बार फिर हम बात करेंगे कि आखिर काम कोरोना पर करने की जरूरत है, लेकिन कांग्रेस काम करती है कटाक्ष पर। जी हां, बात कोरोना से निपटने की हो या फिर वैक्सीनेशन की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना पर नियंत्रण को लेकर लगातार एक्शन में है। जिलों का दौरा कर ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट ले रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं, ताकि प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर से बेहतर कर लोगों को राहत दी जा सके। इसी क्रम में सीएम ने रविवार को एक अहम बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी सांसदों और विधायकों को अपने अपने क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोद लेने को कहा है। उन्होंने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन और सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए और उन्हें महामारी की तीसरी लहर का सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कोविड प्रबंधन में शामिल अपनी टीम 9 की बैठक में कहा कि स्वास्थ्य केंद्रों पर जीर्णोद्धार, मरम्मत बिना देर किए किया जाना चाहिए और उन्हें आवश्यक बुनियादी ढांचे और कोविड रोगियों के इलाज के लिए आवश्यक उपकरणों से लैस किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों को भी इस कार्य में खुद को शामिल करने का निर्देश दिया। उन्होंने जिला प्रशासन से निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर काम करने को भी कहा है। और तो बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जमीनी हकीकत जानने के लिए हर रोज जिलों के दौरे करते हैं। इसी बीच आज वे आजमगढ़ भी पहुंचे हैं, जहां लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। लेकिन आज टीम 9 के साथ बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम सांसदों और विधायकों को कहा कि जितने भी स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक केंद्र है, उनकी मरम्मत की जाए, उन्हें गोद लिया जाए, यानी कि जो भी सुविधाओं की वहां कमी है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर है और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में है। और चलिए आज की चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनसे एक बार आपका ताल्लुक करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से हरीश श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर। कांग्रेस से हमारे साथ पक्ष रखने के लिए जुड़ेगी सना शेख, और वही बात करें तो अन्य कई पार्टियों से हमारे साथ जुड़ेंगी, लेकिन बात सबसे पहले हरीश जी से करते हैं। हरीश जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पहली लहर से जीते मुख्यमंत्री, लेकिन दूसरी लहर से जीतने के लिए अब खुद जमीनी हकीकत जानने निकले हैं। लेकिन विपक्ष है जो लगातार कटाक्ष कर रहा है और लगातार ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में लोग मर रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए, विपक्ष ने इस कोरोना महामारी के संकट को भी अपनी वोट की राजनीति का एक हिस्सा बना लिया। इसीलिए लगातार विपक्ष का रवैया और विपक्ष एक स्क्रिप्टेड वक्तव्य सब लोग बोलते रहते हैं, जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि कोरोना महामारी सेकेंड वेव में जो एक अप्रैल में आप देखिए लास्ट वीक में संक्रमण बहुत तेजी के साथ बढ़ा और एक पॉइंट ऑफ टाइम ये आया कि 24 अप्रैल को 38,000 केसेज पर डे उत्तर प्रदेश में थे, और वो आज अगर देखा जाए तो घट करके आज उत्तर प्रदेश में कुल लगभग 4,000 केसेज हैं और रिकवरी दर 94% है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। 24 करोड़ के प्रदेश में अगर इस तरह की जो सरकार ने सतत काम किया, एक संकट आया, संकट में तमाम लोग पीड़ित हुए, उस पीड़ा के साथ पूरा सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ उस पीड़ा को महसूस करती है और निरंतर जो काम किया उसका परिणाम ये आया कि कुल 3 सप्ताह के अंदर ही कुल 3,10,000 जो सबसे बड़ी संक्रमितों की संख्या 30 अप्रैल को पहुंची थी, वो आज घट करके 76,000 के आसपास रह गई जी। बिल्कुल। आज अगर 4,000 के आसपास पूरे प्रदेश में संक्रमित मिले हैं तो लगभग 12,000 के आसपास लोगों सकुशल इससे स्वस्थ होकर अपने घरों को दी गए हैं। और आप अगर देखिए उसके दौरान की तमाम आप अगर वीडियो क्लिप्स और न्यूज उसको उठा करके देखें तो विपक्ष के हमारे बहुत सारे मित्र और तमाम चिकित्सा क्षेत्र के लोग ये कहते थे कि 10 मई तक उत्तर प्रदेश में 1 लाख केसेस पर डे होंगे। तो आज अगर उन सारी बातों को नियंत्रण में करते हुए अगर कुल 4,000 केसेस पूरे उत्तर प्रदेश में हैं, तो एक बहुत ही सकारात्मक काम सरकार का कहा जाएगा। और विपक्ष क्या राजनीति करता है तो उसका अपना विषय है,
लेकिन इस बीच लगातार तीसरी लहर की भी बात चलती रही। WHO से लेकर के और तमाम चिकित्सा वैज्ञानिक इसको बात कहते रहे और उसकी भी तैयारी में माननीय मुख्यमंत्री जी जुट गए। विगत कई दिनों से लगातार जिलों के दौरे पे हैं, हर जिले में गांव में भी जाते हैं। जो वहाँ सर्विलांस टीम है, आशा बहुएं और ग्राम विकास अधिकारी, इन लोगों के साथ जो रैपिड रिस्पांस टीम जो उन्होंने बनाई है, जो सर्विलांस करती है और अगर लक्षण किसी पाया जाता है तो उसकी जांच करा के आइसोलेट कराना या अस्पताल में भर्ती कराना, दवा पहुंचाना, मतलब वो सारे जो गतिशीलता उसको प्रदान करते हैं, उसी का परिणाम है कि इतनी तेजी के साथ संक्रमण घटा और रिकवरी रेट 94% से ऊपर गया। जी चलिए हरीश जी, आपके बिल्कुल सना शेख जी हमारे साथ कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए जुड़ गई है। सना जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे कमेंट लूंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जमीनी हकीकत जानने निकले हैं, हर रोज इस महामारी में भी दौरा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना है, विपक्षी पार्टियों का कहना है कि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। हरीश जी से मैंने पूछा तो उनका कहना है कि यही कारण है कि आज केस कम हो रहे हैं, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जमीनी हकीकत जानने निकले हैं। तो देखिए, जमीनी हकीकत तो आप लोग मीडिया वाले आप लोग देख ही रहे हैं क्या है। जिस तरीके से आज राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके इस हमारे देश का दर्द बयान किया है, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ। सबसे बड़ी बात यह कि आदरणीय मोदी जी को जब कूड़ा बीनना था समुद्र किनारे, फोटो शूट कराना था उनको सिर्फ, तो वो उनको कूड़ा नजर आ रहा था। लेकिन आज हमारी माँ गंगा में जिस तरीके से मतलब हजारों की तादाद में लाशें समा गई हैं और इधर उधर जो है जिनको जानवर जो है नोच रहे हैं, उनको अंतिम संस्कार नहीं नसीब हो रहा है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या यही उनकी जो है मतलब उनकी सरकार का कोई नियम, कोई कानून, कुछ भी नहीं है और उन्होंने किया क्या है हमारे देश के लिए? आज इस आपदा में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार को या केंद्र सरकार को आगे आकर के ऐसे लोगों का जो कोरोना पीड़ित हैं, जिनकी मृत्यु हो रही है, जिनकी लाशें इधर उधर पड़ी हुई हैं, कम से कम अंतिम संस्कार का तो हक हर एक इंसान का है, वो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और आप उनकी पीड़ा भी समझिए, जैसा कि गांधी जी ने ट्वीट में कहा है, उन परिवारों की भी पीड़ा समझिए जिनको अपने परिवार के सदस्यों को ऐसे छोड़ के आना पड़ रहा है। आप उनकी पीड़ा भी समझिए। लेकिन हमारी केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह निकम्मी है और ऐसे कोरोना के माहौल में भी जिस तरीके से हर एक इंसान जो डर में जी रहा है, उनके लिए किसी के लिए कुछ नहीं किया है। मैं बहुत हताश हूँ और बहुत ही निंदा करती हूँ ऐसी सरकार की। चलिए सना जी, यूपी में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है? वहाँ हालात काबू में आ गए हैं? देखिए, हालात काबू में आने की तो हर जगह कोशिशें जारी है। मैं ये नहीं हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश नहीं कर रही, लेकिन तरीके से लाशों का अंबार लगा हुआ है, कार्रवाई तो हुई होता है। कार्रवाई तो हुई है ना, लेकिन सना जी, जिन्होंने भी लाशें दफनाई है गंगा किनारे, उन पर कार्रवाई तो हुई है। उन पर कार्रवाई, आप एक बात बताइए, आपने ये जानने की कोशिश की कि उनके साथ क्या पीड़ा थी कि उन्होंने अपने परिवारजनों को जिस तरीके से फेंका है? आपके सवालों के जवाब मैं हरीश जी से लूंगी, लेकिन हमारे साथ आम आदमी पार्टी से पक्ष रखने के लिए संदीप शुक्ला जी जुड़ गए हैं। संदीप जी, क्या कुछ कहेंगे आप? यूपी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि दूसरी लहर से भी हम जीते, तीसरी लहर के लिए भी तैयार है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। देखिए, तैयारी जो है, तैयारी यही हो रही है कि भाग दौड़ बचा हुआ है। जैसे कोई है कि इस पेड़ से उस पेड़ कूदा, उस पेड़ से उस पेड़ पर कूदा, मिला कुछ नहीं। तैयारी क्या होती है? आपने कितने अस्पताल खोल लिए नए, कितने आपने वेंटिलेटर मंगा लिए, वैक्सीनेशन में आपकी क्या प्रगति पूरा देश जान रहा है। आज दिल्ली सरकार कह रही है मेरे पास कोटा 0 है, तो वहाँ पे वैक्सीनेशन आज बंद हो गया है। आप वैक्सीन नहीं दे पा रहे हो, आप दवा नहीं दे पा रहे हो, आप अस्पताल नहीं दे पा रहे हो, आप वेंटिलेटर नहीं दे पा रहे हो, आप ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हो, आप टोटली फेल हो, तो आप इंतजार करो तीसरी लहर का, चौथी लहर का। जो ये आज दिख रहा है आंकड़ा, पहली चीज तो जांचें कम हो रही हैं, ग्रामीण क्षेत्र में कहाँ जांचें हो पा रही हैं। और दूसरा काम है कि जो भी ये प्रकृति की माया है, अगर कंट्रोल है तो भी प्रकृति से ही होगा, क्योंकि सरकार के पास कुछ है नहीं करने के लिए, बस प्रकृति का इंतजार है। इन्होंने तो चुनाव कराया और चुनाव कराने पर इतना एक्सट्रीम पर पहुंचा दिया। आप समझिए कि 2 मई को जब काउंटिंग हुई उत्तर प्रदेश में, उस दिन कोरोना का ग्राफ 4 लाख के ऊपर था। जब लॉकडाउन लगा
तो फिर धीरे धीरे उसका असर मिला। तो आज जो कमियां आ रही हैं ड्यू टू लॉकडाउन है, नेचुरल है, कहीं पे इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार के द्वारा कोई बहुत बड़ा इसमें कोई योगदान कर दिया गया है। अच्छा है कि कंट्रोल हो जाए, लेकिन आगे आने वाले समय में जो तीसरी लहर की बात हो रही है उसकी तैयारियां क्या हैं ये अभी तक सामने नहीं आई। चलिए, नया प्रावधान तो नहीं किया। सबसे बड़ी तैयारी तो वैक्सीनेशन की है। आप टीका नहीं लगवा पा रहे हैं, जब टीका नहीं लगेगा, दवा है नहीं इस चीज की, तो कैसे होगा। संदीप जी, चलिए, नया प्रावधान तो नहीं किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, लेकिन दिल्ली में क्या हो गया? कौन सा नया प्रावधान निकाल रहे अरविंद केजरीवाल? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आके और बोल रहे हैं कि विदेशों से वैक्सीन नहीं आ रही है। तो दिल्ली की हालात देख लेते हैं, दिल्ली के हालातों पे बात कर लेते हैं हम लोग। नहीं, दिल्ली ने तो कंट्रोल किया, आप देख ही रहे हैं, सबसे नीचे है आज, 1000 केस वहाँ पहुंच गया है। कंट्रोल की यहाँ तक बात है। अगर आप उत्तर प्रदेश को कंट्रोल मान रही हैं तो सबसे पहले मैं किसी को भी कंट्रोल नहीं मान रही हूँ ना, मैं तो पूरे ही देश को कंट्रोल नहीं मान रही हूँ संदीप जी। बात तो ये हो रही है कि कोरोना महामारी चल रही है और आप लोग बस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं कि यूपी में ये कम है। यूपी और दिल्ली में बहुत बड़ा अंतर यह है कि केंद्र सरकार का मुद्दा है, हाँ राज्य सरकारों का मुद्दा नहीं है। जो भी सुविधाएं हैं वैक्सीनेशन पर टोटली कंट्रोल वैक्सीन पर सेंट्रल गवर्नमेंट का है, दवाइयों पर इंजेक्शन पर टोटली कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का है, आपको पता है, ऑक्सीजन पर टोटली कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और कोविड का जो बजट है उस पर टोटली कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का है। स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ भी नहीं है, जितना है वो तो कर रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप सबको पता है कि 90% जो काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। विदेशों से कौन सा टीका आएगा या देशों से जो टीका यहाँ बनने जा रहा है, आप स्पुतनिक की बात कर लें या फाइजर की बात कर लें, कोई भी है, वो टोटली जो है वो जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की हरी झंडी नहीं होगी तब तक वहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है। तो जब तक केंद्र सरकार कहतेगी नहीं, और अपने बजट का जो बहुत बड़ा बजट वैक्सीनेशन का हम समझते हैं 35,000 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ है मार्च के बजट में, वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, कब खर्च होगा? जब लहरें आके चली जाएगी और यहाँ पर शमशान घाट बन जाएगा तो तब क्या बजट खर्च होगा? 35,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाए। कोविड का जो पहले ऑलरेडी जो है बजट वो पहले से जो, चलिए आपके तमाम सवालों के जवाब लेंगे हरीश जी से जवाब लेंगे, लेकिन प्रभात त्रिपाठी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। प्रभात जी, आपसे जानना चाहूंगी, तमाम राज्य सरकारें काम कर रही है दूसरी लहर के लिए, क्या लगता है आपको? यूपी की यदि बात करें तो यूपी में भी वैक्सीनेशन के लिए टारगेट बनाया गया है कि 1 जून से वैक्सीनेशन होगा, 18 से 45 वाले उम्र के लोगों को भी वैक्सीनेशन पर्याप्त मात्रा में हो पाएगा। आपको क्या लगता है राज्य सरकारें जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पा रही है, और विपक्ष जो है लगातार कह रहा है कि फेल है? देखिए, विपक्ष के पास एक ही मुद्दा है कि फेल है। मैं तो कहता हूँ विपक्ष करने सब काम। सत्ता में जब विपक्ष थी, अरे ये वैश्विक महामारी एक ऐसी महामारी आई है 1915 के बाद जब स्पेन फ्लू आया था, वहां पे उस समय कैसी महामारी थी, 1.5 करोड़ 2.5 करोड़ लोग मर चुके थे, और उस समय ऐसा विपक्ष नहीं था। हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, और देश में कांग्रेस की बाद में देश की आजादी के बाद सरकार का गठन हुआ। आज महामारी में सबको मिलकर काम करना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ विशाला जी कि 24 करोड़ की जनता, उत्तर प्रदेश जैसा विशाल राज्य, और डे वाइज 24/7 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं और गांव-गांव जा रहे हैं, CSC PSC का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ब्यूरोक्रेट्स की कुछ लापरवाही हो सकती है इतने बड़े राज्य में, और ऐसी और ऐसी महामारी, जो महामारी जिसका कोई इलाज नहीं था, जिसकी कोई वैक्सीन बनी नहीं थी, वैक्सीन बनाई गई, लोगों ने कहा ये भाजपा की वैक्सीन है, फिर लोग मुझे कहेंगे कि भाजपा का प्रवक्ता के रूप में मैं बोल रहा हूँ। कल आपके चैनल में यही बात हुई थी। अरे भाई, इतनी बड़ी विपत्ति आई है, महामारी आई है, इसमें सबको मिलकर अपना योगदान देना चाहिए। अरे योगदान अगर आप नहीं दे सकते हैं तो आप ऐसी क्रिटिसाइज भी ना करें जिससे समाज में भ्रांतियां फैले, और हमारे प्रदेश की और हमारे देश के जो हमारा एक पूरा एक फेडरल तंत्र है उसकी एक हंसी उड़े पूरे विदेश फॉरेन में और विश्व में कि भारत तो बहुत कमजोर देश है, भारत अपने जनता के लोगों की रक्षा नहीं कर सकता है। आपकी राजनीतिक लड़ाई हो सकती है, 2022 का प्लेटफॉर्म आप तैयार कर रहे हैं, चाहे वो आप पार्टी के लोग हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हो, भारतीय जनता पार्टी से उनको 2022 में चुनाव का प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। और ऐसे चुनाव का प्लेटफॉर्म मत तैयार कीजिए, आप जनहित के मुद्दे और भी लाइए, सरकार को घेरिए,
कि सरकार ने 4 साल में और कौन से काम नहीं किए हैं, लेकिन इस वैश्विक महामारी पे जो ये लड़ाई टीकाकरण को लेके हो रही है, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। अरे आपने क्या कर दिया जब आप सत्ता में थे? अब आपके सामने महामारी नहीं आई थी। ये बहुत बड़ी त्रासदी है। इस त्रासदी से अगर सरकार निपट रही है तो आपको सहयोग करना चाहिए, आपको अच्छे कामों की तारीफ करनी चाहिए और जनता में भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। जी चलिए, हमारे साथ हरीश जी जुड़े हुए। हरीश जी, आपसे एक ही सवाल, विपक्ष बस यही सवाल कर रहा है कि क्यों आखिर वैक्सीन नहीं मिल रही है राज्यों को। और एक सवाल हमेशा विपक्ष का होता है कि जहां कांग्रेस की सरकार है, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां केंद्र सरकार वैक्सीन नहीं भेज रही है। और आज तो एक और आरोप लगा दिया कि विदेशों में भी मना कर दिया है कि राज्य सरकारों को वैक्सीन न दी जाए। देखिए, ये सब तो एक कोरी बकवास है। 18 करोड़ डोज तो केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में बांटा था और सबको मालूम है कि 50% जो उसके डोज थे वो बर्बाद किया, उसका उपयोग ही नहीं था। तो ये तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं कि जितनी वैक्सीनें बनी हैं ये सब विदेशों की लेबोरेटरीज की रिसर्च हैं और जो भारत की कंपनियां बना रही वो उनसे केवल बनाने का उन्होंने अनुबंध किया है। और इसमें कीमतों को लेकर के और बहुत सारे जो टेक्निकल इश्यूज हैं, रॉ मटेरियल के इश्यूज हैं, ये बहुत सारे इश्यूज हैं। उसको सॉल्व करके सरकार ने ये तय किया है कि 17.5 करोड़ डोज, 18 करोड़ डोज जुलाई से हर माह ये पूरे देश में बांटेंगे और लगातार लोगों को वैक्सीन भी मिल रही है। आप दिल्ली की बात कर लीजिए, 3 करोड़ की आबादी है और क्या हालत रही। महाराष्ट्र की बात कर लीजिए कि आज भी 26,000 केसेस थे। छत्तीसगढ़ देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए। लेकिन ये जो बहुत सतही आलोचना है ना, वो लोगों को एक न तो भाषा की मर्यादा है किसी को, न किसी की कोई सकारात्मक दृष्टि है। मैं आपको पूरे पाश्चात्य वर्ल्ड, कोई केवल हिंदुस्तान के लिए महामारी नहीं है। लेकिन हरीश जी, विपक्ष तो यही सवाल कर रहा है ना कि कहाँ गए गंगा पुत्र, जो कहते थे गंगा पुत्र है, यहाँ गंगा किनारे आज लोग लाशों को दफना रहे हैं, तो फिर आखिर क्यों अब यूपी की याद नहीं आ रही है? ये तो विपक्ष सवाल कर रहा है आपसे। देखिए, गंगा पुत्र आज भी है और गंगा पुत्र दिन रात काम कर रहे हैं। ये जो आपको ये नदी के किनारे जो दफनाने वाली जो आपको ये फोटो ये लोग दिखाते हैं और जिसपे राहुल गांधी कुछ लोगों को इस तरह की एक पेसिमिज्म में, साइकोलॉजी में टर्म है पेसिमिज्म, तो आज वो पेसिमिज्म में उनको ये लगता है कोई दुखद बात सुन के उनको प्रसन्नता होती है। ये पूरे विपक्ष का हाल है। आप ये देखिए कि भारत, अगर उत्तर प्रदेश के विभिन्न समाज, जात, समुदाय के लोगों की परंपराओं को आप देखिए तो बहुत सारे जाति, समाज और समुदाय ऐसे हैं कि जो दाह संस्कार नहीं करते। जैसे जितने बुद्धिस्ट लोग हैं वो अपने वो डेड बॉडी का दफन करते हैं। इस तरह से अभी तमाम वीडियो उसको लेकर के गए थे प्रयाग को के लेकर के, जो राहुल गांधी जी उसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं और शेख और शुक्ला जी जैसे तमाम सारे लोग जो इस तरह की ऊटपटांग बातें कर रहे हैं, इनको इन लोगों ने भी उस रिपोर्ट को देखी होंगी कि वहाँ के आचार्यों का कहना है और उनके वहाँ के लोगों का कहना है कि विभिन्न बहुत पहले से सब करते आए हैं। विभिन्न जात, समुदाय, वर्ग के लोग ऐसे हैं जो दाह संस्कार करने के बजाय अपने यहाँ की डेड बॉडी को वो नदी के किनारे, एक पवित्र एक नदी मानी जाती है, तो इस परंपरागत जो वो उसको भले पर्यावरण की दृष्टि से बहुत बड़ी गलती माना जाए, लेकिन वो कहीं न कहीं एक परंपरा में बनी हुई है तो लोग उसको करते हैं। और सरकार उसके लिए भी कलेक्टर की ड्यूटी लगाई है, जल पुलिस लगाई है, बहुत सारे इंतजाम सरकार ने उसके लिए भी, जब से खबरें आई थी गाजीपुर की तब से ये बहुत सारे इंतजाम उसके लिए भी सरकार ने किए। वैक्सीन का भी इंतजाम कर रही, वैक्सीन लग भी रही है। चलिए, सना जी से जवाब लेते हैं। सना जी, आपके पास आऊंगी, आपसे कमेंट लूंगी। इनको आलोचना करना है। हरीश जी ने कहा कि एक तस्वीर दिखाकर भ्रम फैला रहे हैं राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी सिर्फ आलोचना करनी है। इस वैश्विक महामारी में भी विपक्ष को सिर्फ राजनीति करनी है, काम करने की बजाय सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं आप लोग। जी सना जी कहिए। सना जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है। सबसे ज्यादा जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है अमेरिका, यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, इनका मजबूत है। आज भी मैं वाशिंगटन
पोस्ट की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था अभी 3-4 दिन पहले, 70,000 डेड बॉडी अभी भी वहाँ ट्रकों में भरी पड़ी हुई, 5.5 लाख मौतें वहाँ हुई, जबकि अमेरिका की आबादी हिंदुस्तान की 1/4 भी नहीं है। तो ये लोग जो अगर कोई ये लोग जितने भी विभिन्न दलों के प्रवक्ता इस तरह की अमर्यादित भाषा बोलते हैं, चलिए संदीप, बिल्कुल हरीश जी, संदीप जी से जवाब लेते हैं। जब वो लगातार सवाल उठा रहे हैं, निशाना साध रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी और केंद्र पर भी, संदीप जी आपसे कमेंट चाहूंगी। लगातार विपक्ष सवाल तो कर रहा है, ये बीजेपी का कहना है, लेकिन काम कम कर रहा है, भ्रम ज्यादा फैला रहा है। देखिए, विपक्ष काम नहीं करता है, विपक्ष काम तो सत्ता में आप हैं, सारी चाबी आपके पास, सारा बजट, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी सुविधाएं, और काम विपक्ष करेगा। क्यों संदीप जी, अगर कोई काम अच्छा होता है तो राज्य सरकार ने किया, केजरीवाल ने किया, राहुल गांधी ने किया। संदीप जी यहाँ मैं आपको रोक रही हूँ। आपने क्या कहा कि क्यों विपक्ष क्यों काम करे? तो जहाँ आपकी सरकार है वहाँ अगर अच्छा काम करते हैं तो विपक्ष ने किया, और अगर कुछ गलत काम होता है तो ठीकरा नरेंद्र मोदी पर, केंद्र पर। नहीं, काम केंद्र सरकार के जो काम है वो केंद्र सरकार ही कर पाएगी ना, राज्य सरकार नहीं कर सकती। केंद्र सरकार का काम सारा कंट्रोलिंग केंद्र सरकार का है, तो राज्य सरकार कैसे काम करेगी? राज्य सरकार तो रोज बता रही है नहीं, आपकी प्रधानमंत्री वैक्सीन खत्म हो गई है, वैक्सीन खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री जी ने इस सेकंड वेव में सारे प्रदेशों को ऑटोनॉमी दी थी कि वो अपने अनुसार उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें, क्योंकि कोविड फर्स्ट में मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन किया था उसको लेकर के आप लोगों ने तरह तरह के सवाल खड़े किए थे। लॉकडाउन को संदीप जी कहिए क्या कह रहे हैं आप, कहिए। दिल्ली सरकार ऐसी सरकार रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार, जिसके पास अप टू डेट ब्यौरा रहा है। हर चार्ज हाई कोर्ट ने मांगा हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने मांगा हो, और चाहे केंद्र सरकार ने मांगा, सब ब्यौरा दिया गया कि हमारे पास कितनी वैक्सीन बची है। चलिए केसेस अप टू डेट ब्यौरा तो रहा है संदीप जी, लेकिन केसेस का ब्यौरा भी बहुत अप टू डेट रहा है, केसेस भी बहुत आए दिल्ली में। तो बात तो हम केंद्र और राज्य की करेंगे। अब इस सिचुएशन में आप कोरोना महामारी में केंद्र वर्सेस राज्य कर रहे हैं कि राज्य ने ये किया, केंद्र ने ये किया। चलिए आखिरी कमेंट में रोक ली गई थी रास्ते में, हमारी ऑक्सीजन कई राज्यों में रोक लिया, तो वहाँ पहुँचाने का काम केंद्र सरकार का होता है। चलिए सना जी से आखिरी सवाल होगी। सना जी, आप लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन हरीश जी का कहना है कि विपक्ष काम कम करता है, भ्रम ज्यादा फैलाता है। सना जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए सना जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन आखिरी कमेंट में लूंगी। हमारे साथ हमारे पत्रकार जुड़े हुए हैं, उनसे सवाल लेती हूँ मैं, त्रिपाठी जी से। सर, क्या लगता है इस समय राजनीति करने की जरूरत है? केंद्र राज्य अब अलग अलग हो गया है, 2 गुटों में बढ़ गया है। हम देख रहे हैं केंद्र अलग, राज्य अलग, जनता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मैं तमाम पार्टियों की बात कर रही हूँ, और अब एक और नया दौर शुरू हुआ है FIR का। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, ये बहुत ही दुखद पहलू है, और हमें तीसरी लहर आ रही है, और ये जो भी महामारी है ये किसी को छोड़ती नहीं है। ये समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या आप वाले ये मत सोचें कि हम आरोप लगा के और हम अपने उससे बच जाएंगे। ये महामारी आम जनता को काल कवलित कर रही है, और ये विचार करें कि सब लोग मिलके केंद्र सरकार के हाथ मजबूत करें। चुनाव जब होंगे तब होंगे, चुनाव में 2-2 हाथ करने के लिए अभी 1 साल पड़ा हुआ है, लेकिन अगर हम इस बीमारी से लड़ने के लिए सब लोग एकजुट होके हम प्रयास करें कि सरकार के हाथ मजबूत करें। जहां सरकार कमजोर काम नहीं कर रही है, काम नहीं कर रहे हैं, वहां आप इंगित करें। लेकिन ये नहीं कि मैं तो देखता हूं कि सुबह से लेकर शाम तक कहीं टीकाकरण एक टूल किट आ गया, कहीं ये आ गया, कहीं वो आ गया। अरे भाई, प्रदेश की जनता को एक अच्छी माहौल में स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए। विपक्ष को चाहिए कि आलोचना करें, लेकिन इतनी आलोचना भी ना करें कि जो सरकार काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह से लेकर रात तक काम कर रहे हैं। कुछ अधिकारी जो सुबह अपने पिता का अंतिम संस्कार करते हैं और शाम को जाके ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए कंट्रोल रूम में बैठ जाते हैं। काम हो रहा है, आप उसकी तारीफ कीजिए। यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ बिल्कुल त्रिपाठी जी, आपका कहना सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। राजनीति करें, निशाना साधे, आलोचना करें, लेकिन इस समय नहीं, क्योंकि इस समय महामारी चल रही है, जनता
भुगत रही है। फिलहाल समय की कमी के चलते मैं चारों ही मेहमानों को धन्यवाद करना चाहूंगी। तो बता दें, उत्तर प्रदेश में लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जमीनी हकीकत जानने निकलते हैं, रोज जिलों के दौरे करते हैं। विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, सभी को उन्होंने इस महामारी से लड़ने के लिए काम पर लगा दिया है। उनके विधायक सांसदों को उन्होंने आज आदेश दे दिए हैं कि छोटे छोटे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का भी ध्यान रखा जाए, तमाम सुविधाएं वहां तक पहुंचाई जाए। लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार कटाक्ष करता रहा। लेकिन इस चर्चा में सिर्फ इतना ही कि ये समय राजनीति करने का नहीं है। आप आलोचना करिए, कटाक्ष कीजिए, लेकिन आज अगर आप तमाम पार्टियां मिलकर राजनीति कर रही है, एफआईआर का दौर शुरू हुआ है, ये समय अभी है काम करने का, ना कि भ्रम फैलाने का, आलोचना करने का। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।